राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव नगीनपुर में एक पुराना तालाब था, जिसे गांव वाले विनाश कुंड कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसका असली नाम क्या है या इसे क्यों बनाया गया था, लेकिन इतना तय था कि सूरज ढलते ही उस तालाब के आसपास जाना मना था। गांव में ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। जिसने उस तालाब के पानी को छुआ, वह कभी वापस नहीं लौटा। कई लोगों ने इसे अफवाह कहा, पर जिन्होंने सच में उस तालाब के पास रात बिताई, वे या तो पागल हो गए या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब। 21 साल का अर्जुन, एक शहर में पला बढ़ा लड़का, अपने दादा दादी से मिलने गर्मी की छुट्टियों में नगीनपुर आया था। शहर का पढ़ा लिखा अर्जुन इन बातों को सिर्फ लोक कथा मानता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छुट्टियां उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बन जाएंगी। अर्जुन की पहली रात गांव में शांत थी। रात के करीब 2 बजे अचानक उसे खिड़की के पास कुछ हलचल महसूस हुई। वो उठकर गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत तालाब की दिशा में जा रही थी। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और बिना चप्पल के। अजीब बात यह थी कि वो औरत हवा में चल रही थी। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। अर्जुन डर से कांप गया, पर जब उसने दूसरे दिन दादी से पूछा तो उन्होंने गुस्से से डांटते हुए कहा, तालाब की तरफ देखा भी तो ये गांव तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा बेटा। अब अर्जुन का शक और बढ़ गया। क्यों सब तालाब से डरते हैं? क्यों उस औरत के पैरों की परछाई नहीं थी? गांव के एक बुजुर्ग रामकिशन काका ने अर्जुन को रात में चुपके से बुलाया और धीमे स्वर में कहा, तू जानना चाहता है ना उस तालाब की सच्चाई? रामकिशन ने 40 साल पुरानी एक सच्चाई बताई। गांव में कभी एक नवविवाहित जोड़ा आया था, लक्ष्मी और गोपाल। सुंदर, भोले और अपने में मस्त। गांव के जमींदार रघुवीर सिंह की बुरी नजर लक्ष्मी पर पड़ी। जब उसने अपनी मर्जी न मानी तो उस रात रघुवीर और उसके आदमियों ने दोनों को तालाब के किनारे मार डाला और शव उसी पानी में डुबा दिए। उस दिन से लेकर आज तक हर पूर्णिमा की रात लक्ष्मी की आत्मा तालाब से बाहर निकलती है, और जो भी तालाब के पानी से पाप धोना चाहता है वो उसमें समा जाता है। अर्जुन, जो अब तक सब कुछ अंधविश्वास मानता था, उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। अगली पूर्णिमा को उसने गांव के बाहर से एक कैमरा, टॉर्च और एक जोड़ी दर्पण लाकर तालाब के पास अकेले रात बिताने का निर्णय लिया। रात के 12 बजे हवा अचानक थम गई। तालाब के पानी में हल्की लहरें उठने लगीं और फिर वही औरत, लक्ष्मी की आत्मा, तालाब के पानी से धीरे धीरे बाहर निकली। उसके बाल गीले, आंखें सफेद और पैर उल्टे थे। कैमरा वहीं बंद हो गया। अर्जुन की टॉर्च फेल। सब कुछ अंधेरा। तभी किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से छुआ और आवाज आई, क्या तुमने मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत की? जब अर्जुन को होश आया, वो किसी अंधेरी गुफा जैसी जगह में था। तालाब का पानी ऊपर बहता दिख रहा था, लेकिन नीचे जमीन थी और उसमें कई अधजले शव पड़े थे। वो सब लोग जो कभी इस तालाब में गायब हुए थे। लक्ष्मी की आत्मा सामने आई और कहा, मैं किसी को मारती नहीं बेटा, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति का गुनहगार अब भी जिंदा है, रघुवीर का बेटा विक्रांत सिंह, जो आज भी गांव का प्रधान है। अर्जुन समझ गया, ये आत्मा भटकती नहीं, बल्कि न्याय के लिए तड़पती है। अर्जुन ने हिम्मत की और गांव लौटकर विक्रांत का सामना किया। गांव में किसी को विश्वास नहीं हुआ जब अर्जुन ने तालाब की गुफा के वीडियो दिखाए, जो रहस्यमयी रूप से अब रिकॉर्ड हो चुके थे। गांव वाले अब बगावत पर उतर आए। पुलिस आई, अदालत में मामला चला और कई वर्षों बाद विक्रांत को उसके पिता के गुनाहों में साथ देने और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में उम्र कैद मिली। जब अदालत का फैसला आया, अर्जुन फिर से तालाब पर गया। अब अकेले नहीं, पूरे गांव के साथ। सबने मिलकर उस तालाब के किनारे एक स्मारक बनवाया, लक्ष्मी स्मृति स्थल। अगली पूर्णिमा को अर्जुन को सपने में लक्ष्मी मिली। धन्यवाद बेटा, अब मैं और गोपाल मुक्त हैं। अब ये तालाब भूतिया नहीं, पवित्र है। सालों बाद नगीनपुर अब एक पर्यटन स्थल बन गया है। अर्जुन ने वहीं एक पुस्तकालय और रिसर्च सेंटर खोला है, जिसका नाम है भूतिया तालाब, सच्चाई और मुक्ति की कहानी।
और उस तालाब के किनारे आज भी एक चुपचाप बहती हवा है। लेकिन अब डर नहीं, शांति है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।